शूरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत और पुरजा पुरजा कट मरे तहूँ तजे ना खेत। साथियों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी, संयोजक मंडल यात्रा। साथियों आज मैं देवरिया कांड पर जो 22 अक्टूबर को यादव महापंचायत रखी गई है दलित पिछड़ों पर अत्याचार और बुलडोजर तंत्र के खिलाफ, आज मैं उस पर आपसे अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये जो महापंचायत है, ये नाम की यादव महापंचायत है, लेकिन इसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों पर हुए सारे अत्याचार के मुद्दों को एक मंच से उठाया जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप कुछ वीडियो जो है एक आध देखें। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो ये दिखाऊंगा, इसको आप देखने का काम करें। समाज तो जाहिल है, ये सब जाहिल है, इनको एक अक्षर कुछ नहीं आता है, बस इनको चिल्लाना आता है, मर्डर करना आता है, माफियागिरी करना आता है। और यादों से बड़ा इस धरती पे कोई जातिवादी होगा तो आप बताइएगा। आखिर इसमें अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय सिर्फ दुबे परिवार के साथ हुआ। ये आग आप लोग शांत नहीं करेंगे? शांत करने की जिम्मेदारी इस बार उनकी है। इस बार हमारे ऊपर हमला हुआ है, आग जब तक वो शांत नहीं करेंगे नहीं होगा। अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो कोई पीछे हटने वाला नहीं होगा। यादवों से युद्ध लड़ने के लिए ब्राह्मण तैयार है इस बार? अरे वाह, यादवों से क्या, हम तो भगवान से युद्ध लड़े हैं। अच्छा। वो यादव वालों क्या है, ये सब से आप लोग बुलाते हैं तभी तो हम नहीं बुलाएंगे। सुना आपने, ये महाराज कह रहे हैं कि यादव समाज तो एकदम जाहिल है, माफिया है, जातवादी है, और जब तक ये लोग आग शांत नहीं करेंगे तब तक हम आग शांत नहीं करेंगे। ये लोग आकर के, इनका मतलब ये है कि यादव समाज आकर के इनसे माफ़ी मांगे, इनसे कहे कि प्रभु क्षमा कर दो, आपने जो भी हमारे ऊपर अत्याचार किया उस अत्याचार का हमने जवाब दे दिया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आगे से आप चाहें हमारे पूरे समाज का नरसंहार करवा दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। इस तरह जब यादव समाज इनसे माफ़ी मांगेगा तब ये जो है ये जहर उगलना बंद करेंगे। और इन्हीं महाराज का एक वीडियो कुछ दिन पहले जो अभी मेरे पास नहीं है, वायरल हुआ था, मैं खोज रहा था नहीं मिला, जिसमें ये फरसा उठा करके कह रहे थे कि जो है, आपने सुना भी होगा कि अभी क्या है, जेलों में भी मर्डर होंगे, ब्राह्मण कमजोर नहीं है, तलवार उठाएंगे, फरसा उठाएंगे, इस तरीके की ये, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही नहीं, एक वीडियो और सुन लीजिएगा, उसके बाद में हम अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो हमारे पास और है, आप देखिएगा इनकी मानसिकता क्या है, किस तरीके से। एक वीडियो, एक मिनट शूद्र आपके दरवाजे पर पहुंच चुका है। ये ब्राह्मण महासभा जो हुई थी कार्यक्रम, उसके मंच से ये भाषण दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक बोल रहा था अहीरों को उनकी पुश्तें याद दिला देंगे, और तमाम सारे वक्तव्य आपने सुने होंगे। ये सब सुनने के बाद भी अगर आप शांत बैठते हैं तो फिर मैं भी कहूंगा कि आप कायर हैं, आप डर गए हैं। जो आप बोलते हैं कि वो क्या नारा लगाते हैं जब रैली निकालते हैं यादवों का रेजिमेंट वाला, कि चौड़ी छाती वीरों का असली जात हीरों का, तो आपने चिल्ला चिल्ला करके तो खूब बता दिया लोगों को। अब वक्त है ये साबित करने का कि तुम्हारी छाती चौड़ी है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि 22 अक्टूबर को यादव महापंचायत लखनऊ में सुबह 9 बजे से ही भारी संख्या में पहुंचे। और आप लोग कहते हैं कि यादवों की संख्या भारत में 27 करोड़ है। यादवों की संख्या यदि भारत में 27 करोड़ है तो मेरे हिसाब से करीब 5 करोड़ परिवार यादवों के भारत में होंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इन 5 करोड़ परिवारों तक, 27 करोड़ परिवारों लोगों तक, यादवों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाइए, ये वीडियो पहुंचाइए और इसको शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए कि कौन लोग आ रहे हैं, आप कहां से हैं, क्या नाम है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट में लिख करके हमें बताइए। और 5 करोड़ परिवारों तक, 27 करोड़ यादवों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपके धमनियों में उबलता हुआ लहू है
आपकी नसों में गरम गरम खून उबाल मार रहा है, तो आप निश्चित तौर पर आएंगे। और अगर आपकी आंखों का पानी मर गया है, आपकी धमनियों का लहू ठंडा पड़ गया है, तो 22 अक्टूबर को जो महापंचायत है उसमें आप नहीं आएंगे। 27 करोड़ यादवों में 22 अक्टूबर इको गार्डन लखनऊ की यादव महापंचायत में अगर 50 लाख यादव भी आ जाता है तो मैं मान जाऊंगा कि चौड़ी छाती यादवों की है। और भारत में 27 करोड़ यादव हैं। यादवों के धमनियों का खून अभी भी उबाल मार रहा है, यादवों की आंखों का पानी अभी मरा नहीं है, यादव अभी कमजोर कायर नहीं हुआ है। ये लड़ने के लिए, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहता है। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा उस दिन 22 अक्टूबर को महापंचायत में शामिल होकर के। और इस वीडियो के व्यूज से मैं ये जान लूंगा कि कितने करोड़ यादवों तक हमारी बात पहुंची है। कमेंट में आप जो कमेंट करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने यादव आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। महाभारत तो आपने पढ़ी होगी, देखी ही होगी, आपको तो पता ही होगा, अधर्म को जो मूक बनकर निहारे जाते हैं, द्रोण हो या कर्ण हो या भीष्म हो, वो मारे जाते हैं। अधर्म को मूक बनकर जो यूं ही निहारे जाते हैं, द्रोण हो, कर्ण हो या भीष्म हो, वो सब मारे जाते हैं। सबका नंबर आएगा अगर इस अत्याचार, इस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई। जो लोग हमारे दरवाजों पर चून मांगते थे, जो लोग हमारे पुरखों पर रहमो करम पर पले बड़े बसे भारत की भूमि पर, आज वो लोग न सिर्फ यादवों पर अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं, हमारे भाइयों की हत्याएं कर रहे हैं, बल्कि समस्त दलित पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो यादवों की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ, बल्कि अन्य दलित पिछड़े भाइयों पर भी जो इनका अत्याचार दमन बढ़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी अपने लक्ष्य को मजबूत करें और लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि यादवों को समस्त दलित पिछड़ा आदिवासी बहुजन समाज अपने बड़े भाई के रूप में मानता है। तो आज बड़े भाई को बड़े भाई की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। यादवों को दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो इनके द्वारा माइंड में भरा गया है भेदभाव, कुछ जगह होता है, खबरें आती हैं, यादव भी करते हैं, इसको दूर करना होगा। और जो यादव ऐसा करता है उस यादव को समझाना होगा। नहीं समझने से मानता है तो उसका बहिष्कार करना होगा, उस व्यक्ति का हुक्का पानी बंद करना होगा जो दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ जातीय भेदभाव करता है या अत्याचार करता है। हमें समस्त 90% आबादी को अपने साथ लेकर के इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ना होगा। इस अत्याचार को रोकना होगा, इस अन्याय को रोकना होगा, इस दमन को रोकना होगा, इस ब्राह्मणवादी, फांसीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। और एक अपील है मेरी आपसे, जो आपके चंदे के पैसे से, आपके दान के पैसे से, आपके चून को से रोटी सेक करके खा करके थोद फुलाए बैठे हैं, आपके पैसे से जो धनवान बने हैं, आप सोचिएगा कि वो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लोगों की हत्याओं के लिए करोड़ों की बोली सार्वजनिक रूप से लगाते हैं। कहां से पैसा आया? हमारे ही आपके दान से इनका घर चलता है, इनकी कोठियां भरी हुई। तो आपसे एक अपील और है, आज के बाद से इनका, इन चुनमंगतों का, सुदामा के वंशजों का, इन पाखंडियों का, ढोंगियों का दान मान मतदान बंद करो। इनका सबसे अच्छा इलाज यही है, इनको दान देना बंद कर दो। अगर आपको संस्कार कराना है, पूजा पद्धति करानी है, तो अपने पुरोहित बनाओ, अपने समाज के लोगों से कराओ। यादव हो तो यादवों से कराओ, कुर्मी हो कुर्मियों से कराओ, जाट हो जाट से कराओ, गुजर हो गुजरों से कराओ, कुशवा हो कुशवाओं से कराओ, नाई हो नाइयों से कराओ। अपने समाज के पुरोहित निर्मित करो, उनसे पूजा पाठ कराओ। अगर आप नहीं छोड़ सकते हो, संस्कार नहीं छोड़ सकते हो, तो उनसे कराना शुरू करो। लेकिन इन लोगों को दरवाजे पर बुलाना बंद करो, इनका संपूर्ण बहिष्कार करो जो हमारे समाज के साथ अत्याचार करते हैं। इसलिए आज ये जरूरी है मेरे भाइयों, चुप रहने का समय नहीं है। आपको मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूं। किसी ने लिखा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। ध्यान रखिएगा, लगातार ये इसी तरीके से हमें आपस में लड़ा करके, आपस में हमारे बीच खाई पैदा करके, दूरी पैदा करके ये लगातार हमारा शोषण करते आए हैं चंद मुट्ठीभर लोग। हमारा ही पैसा, हमारी जमीनों पर बसे हुए लोग, हमारे ही दिए हुए दान से पले बड़े लोग, हमारे ही चून से रोटियां सेक करके थोंक फुलाए हुए लोग, ये आज हमें न सिर्फ आंख दिखा रहे हैं बल्कि खुलेआम हमसे युद्ध किए, हमको चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम हमारे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आप सोचिएगा, अभी कल की घटना है, महोबा में एक तिवारी ने किसी बहन को छेड़ा, मुझे नहीं पता वो बहन कौन थी, कोई भी हो, किसी भी समाज की हो। जब उस बहन ने विरोध किया तो इन गुंडों ने उन घरों में घुस करके 13 लोगों को गोली मार दी। हालांकि अभी वहां से किसी की मौत की कोई दुखद खबर नहीं आई है, घायल ही बताए जा रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगा कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो और सब लोग स्वस्थ हो जाएं। इन गुंडों पर नकेल लगाने का अब समय आ गया है। और इस यादव महापंचायत में मैं समस्त बहुजन समाज से अपील करूंगा कि भारी से भारी संख्या में शामिल हों। और यादवों में एक बार फिर आपको बोलता हूं और ललकारता हूं आपको, अगर आपकी धमनियों में गरम गरम लहू है, अगर आपकी आंखों का पानी मरा नहीं है, अगर आपकी छाती वास्तव में चौड़ी है और संख्या 27 करोड़ है, तो 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे इको गार्डन लखनऊ में करोड़ों की संख्या में पहुंच जाना और मेरा ये मैसेज हर एक यादव भाई तक पहुंचा देना कि विद्रोही ने ललकारा है अत्याचार के खिलाफ। यादव महापंचायत 22 अक्टूबर को लखनऊ इको गार्डन में यादवों की अगर धमनियों में लहू है और आंखों में पानी है तो करोड़ों की संख्या में पहुंच करके ये साबित करें कि आज भी उनका जमीर जिंदा है, आज भी यादवों का स्वाभिमान जिंदा है, आज भी यादवों का लठ जिंदा है, मजबूत है। आज भी बुजुर्गों का दिया हुआ जो संघर्ष का बताया हुआ रास्ता है, आज भी यादव उस पर चलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम कृष्ण के वंशज अपने आप को कहते हो तो कृष्ण के रास्ते पर चल करके जो कमजोर वर्गों पर अत्याचार होता है इसके खिलाफ लड़ने के लिए लखनऊ इको गार्डन आओ। अगर तुम लल्लई सिंह यादव को अपना वैचारिक उनको अपना उनका वंशज अपने आप को मानते हो तो लल्लई सिंह यादव आजीवन जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, ढोंग पाखंड के खिलाफ लड़े। आजीवन वो दलितों, पिछड़ों, कमजोर तबकों को न्याय दिलाने के लिए लड़े हैं। तो लल्लई सिंह यादव के वंशज हो ये साबित करने के लिए 22 अक्टूबर को लखनऊ में आ जाना। अगर तुम आला उदल की शौर्यता पर, वीरता पर गर्व करते हो, उन पर प्राउड फील करते हो, तो उनको शर्मिंदगी महसूस मत होने देना। तुम्हें आला उदल की भी कसम है कि तुम 22 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में लखनऊ इको गार्डन में यादव महापंचायत में शामिल होकर ये साबित करो कि आज भी यादव अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है, आज भी यादवों की धमनियों में गरम गरम लहू है, आज भी यादव कि आंखों का पानी नहीं मरा है, आज भी हमारी पगड़ी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई इस पे लात मार के चला जाए, आज भी हमारा लठ इतना कमजोर नहीं हुआ है कि हमारे सामने कोई हमारे भाइयों पर अत्याचार करे, हमारे दलित पिछड़े भाइयों पर अत्याचार करे, यादवों पर अत्याचार करे और यादव चुपचाप बैठा देखता रहे। अब ये तमाशा और नहीं चलेगा, आर पार की लड़ाई होगी। अगर उन्होंने युद्ध का ऐलान किया है तो हम भी जंगे ऐलान की घोषणा करते हैं। लड़ाई आर पार की होगी। दान मान मतदान बंद किया जाएगा, इनको घरों में बुलाना बंद किया जाएगा, इनका सम्मान करना बंद किया जाएगा, मंदिरों में इनको दान देना बंद किया जाएगा, कथा भागवत इनसे कराना बंद किया जाएगा, शादी संस्कार इनसे कराना बंद किया जाएगा, सब कुछ इनका पूर्णता बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि हमेशा से ये अन्याय करते आए हैं और अपनी कौम के अन्यायकारियों को, अत्याचारियों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी महापंचायतें कर करके उनका मनोबल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। पूरे देश में इन्होंने गंद फैला के रखी हुई है, पूरे देश का माहौल इन्होंने गंदा कर दिया है। पूरे देश में जहां देखो खबर इन्हीं के सजातियों के द्वारा अत्याचार दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर लगातार हो रहे हैं। बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनमें भी इन्हीं के सजाती सबसे ज्यादा है। धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले इन्हीं के सजाती सबसे ज्यादा है। यही नहीं, जिसको ये गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, उस गौ माता के साथ में भी अत्याचार करने वाले सबसे ज्यादा यही लोग हैं, इन्हीं के सजाती लोग हैं। इसलिए अगर तुम्हारी धमनियों में गरम गरम लहू है, आंखों में पानी है, अपने महापुरुषों पर गर्व है, अपनी विरासत पर गर्व है, अपने पुरखों का सर नहीं झुकने देना चाहते हो, तो हे भारत के 27 करोड़ हीरो, 22 अक्टूबर को
यादव महापंचायत इको गार्डन लखनऊ में करोड़ों की संख्या में आकर के इसको साबित करना है कि तुम्हारी छाती चौड़ी है, तुम वीर कौम हो, तुम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली कौम हो, तुम झुकने वाली डरने वाली कौम नहीं हो। यहां पर किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है, खुला मंच है, कोई भी आ सकता है, किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, आ सकता है। यहां पर बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आ सकता है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आ सकता है, लेकिन समाज के मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पर, यादवों पर, गैर यादवों, पिछड़ों, दलितों पर जो लगातार अत्याचार हुए हैं, जो देवरिया में घटना हुई, कानपुर देहात में विश्वकर्मा बंधुओं के साथ उनकी हत्या की गई, साथ आजमगढ़ में मौर्य बहन की हत्या की गई, अमेठी में ओबीसी रामअवतार गुप्ता जी की हत्या की गई, लगातार जो ये हत्याएं ओबीसी एससी समाज पर हो रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार और दमन के खिलाफ अगर आप लड़ने की हिम्मत रखते हो तो आप ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी पसमानदा समाज के किसी भी कौम से हो, आपका यादव महापंचायत में 22 अक्टूबर इको गार्डन लखनऊ में स्वागत है। अब वक्त आ गया है मिलकर लड़ने का। और अंत में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अन्याय से लड़ते हुए बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, लेकिन अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अब फैसला आपको करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है या गुलामी सहते हुए मरना है। मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कौम अपने कौम पर होने वाले अत्याचार, अन्याय और अपनी कौम की आजादी को बनाए रखने के लिए अत्याचार के खिलाफ अब संघर्ष नहीं करती है, अपनी कौम की आजादी को बनाए रखने के लिए जो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होती है, वो कौम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को गुलामी देने के लिए तैयार होती है। तो तय आपको करना है कि आपको आने वाली अगली पीढ़ी को कायर बनाना है, गुलाम बनाना है, या फिर उसको सिंह की तरह दहाड़ता हुआ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता हुआ एक सामाजिक न्याय का सच्चा योद्धा बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां निडर हों, निर्भीक हों, ना अन्याय सहें, ना अन्याय किसी पर करें, कमजोरों के साथ हमेशा खड़ी रहें और अत्याचारियों का मुकाबला करें, तो 22 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में आ जाना। ये अनुज सिंह विद्रोही की ललकार भी है, अपील भी है, निवेदन भी है और आपको चेतावनी भी है। आप इसको जिस रूप में लेना चाहें लें, लेकिन 22 अक्टूबर को यादव महापंचायत इको गार्डन लखनऊ में जरूर आएं, आकर के ये साबित करें कि चौड़ी छाती वीरों की है, असली जाता हीरों की है। 27 करोड़ अहीर भारत में हैं। ये साबित करें कि अहीर अन्याय अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये साबित करें कि अहीरों की धमनियों में गरम गरम लहू आज भी उबाल मारता है। ये साबित करें कि अहीरों की जो आंखों का पानी है वो नहीं मरा है। साबित करें कि हम जो है अपनी कौम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और साथ ही जो कमजोर जातियां, कमजोर समाज की, जो अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज की हमारी भाई बहन हैं, उन पर अत्याचार होगा तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ भी यादव लड़ना जानता है। ये साबित करने का मौका है आपके पास। 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे इको गार्डन लखनऊ। 1 करोड़ की संख्या में कम से कम यादव आने चाहिए और ये वीडियो हर यादव के घर तक पहुंचा दो। दलित पिछड़े भाइयों से भी अपील है, बहुजन समाज के सभी साथी भारी संख्या में आए और पूरे बहुजन समाज के पास इस वीडियो को पहुंचाएं कि ये नाम केवल यादव महापंचायत है, लेकिन लड़ाई, मुद्दे संपूर्ण बहुजन समाज के हैं। आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप मेरे निवेदन पर, मेरी अपील पर आइए। और अगर आगे इस पंचायत में आपका मुद्दा मैं नहीं उठाता हूं, इस पंचायत में आपकी बात नहीं होती है, तो आप हम पे विश्वास नहीं करिएगा। आप तो जानते हैं कि अनुज सिंह विद्रोही ने हमेशा से बहुजन समाज की आवाज उठाने का काम किया है। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, भले ही हमारी क्षमताएं जो भी हैं, हमने उन क्षमताओं को अपने समाज, अपने बहुजन समाज को संगठित करने, उसको न्याय दिलाने, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लगाने का काम किया है। धन्यवाद मेरे साथियों यादवों। तुम्हें जय यादव जय माधव। शायद इसी नारे से तुम आ जाओ, तुम्हें शर्म आ जाए और समस्त बहुजन समाज को
अनुज सिंह विद्रोही का क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय शमदान।